हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी जो है वो आखिर है क्या? द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म विच इज़ कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी बेसिकली होती क्या है? सबसे पहले ये जो होती है वो एक ऐसी कैपेसिटी या ऐसी रेजिस्टेंस होती है हमारी बॉडी की, जिससे क्या होता है जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी में डिसीज़ को क्रिएट नहीं कर पाते हैं। और ये जो इम्यूनिटी जो है उसको बेसिकली कौन कन्फर्ट करता है? इम्यून सिस्टम जो है वो कन्फर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो इम्यूनिटी है उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो बेसिकली हमारी बॉडी में बाई बर्थ प्रेजेंट होती है, मतलब ये ऐसी सुरक्षा है जो हमें बाई बर्थ मिलती है। और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी बॉडी जो है वो गेन अप करती है, मतलब जैसे जैसे वो डिसीज़ के एक्सपोजर में आती है, जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनके एक्सपोज़र में आती है, तो उस तरीके से क्या होती है हमारी बॉडी में एक कैपेसिटी डेवलप होती है और उस कैपेसिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से कंसीडर करते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्नेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी में बाई बर्थ प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो होती है वो एक नॉन स्पेसिफिक टाइप की डिफेंस भी है, मतलब नॉन स्पेसिफिक है। ये किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर जो भी डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए स्पेसिफिक नहीं होती है। मतलब ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कोई स्पेसिसिटी जो होती है वो कोई इसमें प्रेजेंट नहीं होती, स्पेसिफिक नहीं होती है, मतलब ये सभी के लिए बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो होती है वो हमारी बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसको बेसिकली बनती कैसे है, वो मतलब उसको बनाता कौन है। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसको मेनली 4 टाइप के बैरियर्स जो होते हैं वो बेसिकली उसको बनाते हैं। अब वो बैरियर्स कौन कौन से हैं, तो उसमें हम सबसे पहले 4 टाइप के बैरियर्स के बारे में पढ़ते हैं। एक तो होता है फिज़िकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा होता है सेलुलर बैरियर और चौथा होता है साइटोकाइन बैरियर। अब एक एक करके जो भी बैरियर्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ़िज़िकल बैरियर के बारे में। फ़िज़िकल बैरियर जो हमारी बॉडी में होता है वो मेनली जो इम्यूनिटी के लिए होते हैं वो 2 होते हैं, एक तो स्किन और दूसरा म्यूकस। बेसिकली जो स्किन होता है वो मेन बैरियर की तरह काम करता है, मतलब स्किन जो है वो एक ऐसा प्रोटेक्शन है जिससे कोई भी जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाते हैं, मतलब वो जो है वो हमारी बॉडी में अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ये एक बैरियर की तरह काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूकस के बारे में। म्यूकस की क्या होती है? कोटिंग होती है। जो एपिथेलियम की लाइनिंग होती है उसमें म्यूकस की कोटिंग होती है। जैसे ये कोटिंग कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये कोटिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में पाई जाती है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें पाई जाती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में पाई जाती है और जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स हैं उसमें बेसिकली ये पाए जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक प्रोटेक्शन क्रिएट करते हैं जिससे जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम सेकंड पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर आखिर होते क्या हैं? तो फिजियोलॉजी का मतलब ही होता है कोई एक ऐसी प्रोसेस या फिर फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है उसी को बेसिकली क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। जैसे स्टमक में एसिड है, जो स्टमक है उसमें जो एसिडिक जो HCl प्रेजेंट रहता है स्टमक में, जिसकी वजह से वहाँ पर एसिड क्रिएट होता है और एसिडिक पीएच होती है उस कंडीशन की, तो ये एक फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करता है। वहाँ पर जो बैक्टीरिया या जो वायरसेस हैं उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी वहाँ पर। ठीक है, तो बैक्टीरिया वगैरह जो है वो वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सलाइवा इन माउथ, बेसिकली जिसमें लाइजो एंजाइम, माउथ जो है माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होती है तो वो भी एक प्रोटेक्शन की तरह काम करती है। मतलब लाइजोजाइम्स जो होते हैं उसकी वजह से क्या होती है वहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पर ग्रोथ नहीं कर सकता है। उसके बाद जो आइस है, आइस से टीयर्स निकलते हैं, तो आइस से टीयर्स निकलते हैं उसमें भी बेसिकली बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बेसिकली बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं करने देते। तो ये वो सभी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं जो हमारी बॉडी को डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं।
इसके बाद हम पढ़ेंगे सेलुलर वेरियर्स के बारे में, यानी ये जो है वो 3rd नंबर का वेरियर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक इनेट इम्यूनिटी का वेरियर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो सेलुलर वेरियर है, सेलुलर वेरियर से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो सेलुलर मतलब सेल, बेसिकली जो सेलुलर वेरियर है वो मेनली किसके द्वारा बनाए जाएंगे, तो कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगी जिनके द्वारा इनको बनाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो टाइप्स ऑफ WBCs होती हैं, WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स या फिर जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, इनको बनाते हैं। मतलब ये सभी जो है वो बेसिकली एक प्रोटेक्शन क्रिएट करती हैं जो कि किसी भी डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनको एंटर नहीं करने देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से WBCs या फिर कौन कौन से जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं, तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स बेसिकली, यानी PM, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम PMNL के नाम से भी कंसीडर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद मोनोसाइट्स, बेसिकली जो मोनोसाइट्स होती हैं वो भी सेलुलर बैरियर की तरह काम करती है हमारी इम्यूनिटी में। उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल किलर सेल्स के बारे में। नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो एक टाइप के लिम्फोसाइट्स हैं बेसिकली, और ये भी जो हैं वो सेलुलर बैरियर्स की तरह काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्रोफेजेस जो होती हैं जो बेसिकली टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती हैं वो भी एक टाइप के सेलुलर बैरियर की तरह काम करती हैं इम्यूनिटी में। ये सभी करती क्या है, मतलब इनका वर्क क्या है। ये जो जितनी भी सेल्स हैं जैसे PMNL सेल्स या फिर मोनोसाइट्स या नेचुरल किलर सेल्स या फिर मैक्रोफेजेस वगैरह, ये सभी जो होती है वो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करती है। मतलब जैसे कोई भी डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आया तो उसका इनका नेचर ही कैसा होता है, फेगोसाइट करने का। फेगोसाइट मतलब ये क्या करती हैं कि ये पहले उसको कवर करती हैं और कवर करके उसको बेसिकली फेगोसाइट कर लेती हैं, ठीक है। और इन्हीं को सभी को फेगोसाइटिक सेल्स के नाम से कंसीडर किया जाता है। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस करती हैं और जो भी बॉडी में एंटर हुआ डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको ये किल कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 4th नंबर के बैरियर को। 4th नंबर का बैरियर कौन सा है, बेसिकली साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर मतलब आपको लग रहा है कि साइटोकाइंस यानी केमिकल्स बेसिकली, तो केमिकल्स से किस तरीके से बैरियर क्रिएट होता है और ये बैरियर किस तरीके से जो डिफेंस कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको बेसिकली क्या करता है, रोकता है, किस तरीके से मतलब इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करता है। तो इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले जब भी हम साइटोकाइन बैरियर पढ़ते हैं तो NCERT में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है इंटरफेरॉन के बारे में। ये इंटरफेरॉन होता क्या है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जो इंटरफेरॉन्स है वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ क्या होता है कि एक केमिकल की तरह है। मतलब ये जो होता है वो एक केमिकल की तरह काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल है, ठीक है, मान लीजिए एक नॉर्मल सेल है और उसमें कहीं ना कहीं से किसी वायरस या फिर किसी वायरस ने, जैसे कोई वायरस है बेसिकली, अगर वो उसमें एंटर कर गया, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले जैसे ये वायरस जो आया है ये वायरस इस सेल को इन्फेक्ट करेगा तो पूरी तरीके से जो सेल है वो इन्फेक्ट हो जाएगी। अब बॉडी में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, आसपास इसके बहुत सारी सेल्स भी प्रेजेंट होंगी। ये जो इन्फेक्टेड सेल है वो एक केमिकल रिलीज़ करेगी और उसी केमिकल को हम इंटरफेरॉन के नाम से कंसीडर करते हैं। ये इंटरफेरॉन क्या करेगा कि जो बाकी सही सेल हैं उनको एक इंफॉर्मेशन देगा कि उनको जो इस वायरस से प्रोटेक्ट करेगा बेसिकली, जिससे बाकी की जो सेल्स हैं वो अफेक्ट ना हो पाएँ, सिर्फ यही सेल जो है वो अफेक्टेड रहे, ठीक है। तो क्या होता है कि ये इंटरफेरॉन एक टाइप का प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, जो इन्फेक्टेड सेल हैं उससे बेसिकली रिलीज़ होता है और जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट होने से रोकता है, ठीक है। अब हम इम्यूनिटी के सेकंड टाइप के बारे में पढ़ेंगे, यानी इम्यूनिटी जो है उसका सेकंड टाइप क्या है। तो इम्यूनिटी का सेकंड टाइप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेसिकली। एक्वायर्ड का मतलब ही होता है कि जो चीज़ हमने एक्वायर की है, मतलब हमारी बॉडी में जो भी जैसे बॉडी है, बॉडी में बहुत सारे टाइप के छोटे छोटे इन्फेक्शंस होते रहते हैं, छोटे छोटे जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो आती रहती हैं। तो उन सभी के एक्सपोजर की वजह से जो एक टाइप की इम्यूनिटी क्रिएट होती है हमारी बॉडी में बर्थ के बाद, उसी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। इसकी सबसे खास बात ये होती है कि जैसे इननेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी में बर्थ से प्रेजेंट होती है, लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो बेसिकली हमारी बॉडी में बर्थ के बाद डेवलप होना स्टार्ट होती है,
ठीक है। उसके बाद ये जो इसकी ख़ास बात ये है कि ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक इम्यूनिटी सभी पर काम करेगी, नहीं। ये जो होती है, अगर ये वायरस के लिए है तो वायरस पर ही काम करेगी, अगर ये बैक्टीरिया के लिए तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करेगी, यानी किसी भी डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक होती है। मतलब अगर जिसके लिए है